नमस्कार। एक और मजेदार खिंचाई वाले वीडियो के साथ आपके सामने मैं डॉक्टर विवेक पाठक, और आज एक खिंचाई भारतीय जनता पार्टी के एक जाने माने नेता के ऊपर तो बनती है। आप भी जानते होंगे, भारतीय जनता पार्टी झारखंड में प्रमुख विपक्षी दल है, और बड़ी बात यह है कि अभी जो मौजूदा सरकार चल रही है, इसके ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार हुआ करती थी। रघुवर दास जी उस सरकार के मुखिया थे, यहाँ झारखंड में मुख्यमंत्री थे। उसके बाद जनता ने पासा पलट दिया, सरकार बदल गई और भाजपा इस समय मुख्य विपक्षी दल है। आए दिन लगातार भाजपा के ऊपर आरोप भी लग रहे हैं कि येन केन प्रकारेण भाजपा सरकार गिराने की साजिशें रच रही है। लेकिन अब बवाल इस बात को लेकर है कि भाजपा इतने सारे पैसे का ऑफर देकर विधायकों को खरीदने की कोशिश करती कैसे है। चलिए, वो एक अलग बात है। झारखंड में भाजपा का दारोमदार इस समय जो टिका हुआ है, देखिए दारोमदार टिका होता है प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर, तो इस समय जो भाजपा का दारोमदार टिका हुआ है वो है माननीय दीपक प्रकाश जी के ऊपर। दीपक प्रकाश जी राज्यसभा सांसद भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि दीपक प्रकाश जी तरह तरह के बयान जारी करते रहते हैं। भाजपा कार्यालय की ओर से उनके जो मीडिया प्रभारी हैं, शाम के समय एक विज्ञप्ति भेज दिया करते हैं जिसमें दीपक प्रकाश जी ने ऐसा कहा, दीपक प्रकाश जी ने वैसा कहा, परंतु कोई भी ऐसा मामला समझ में नहीं आता जिसमें दीपक प्रकाश जी ने जनता के लिए कुछ किया हो। दीपक जी प्रदेश अध्यक्ष बने हुए और साथ ही साथ राज्यसभा सांसद बने हुए समय तो काफी हो गया आपको, लेकिन इतने दिनों में आपने जनता के लिए क्या किया है? राज्य की जनता के लिए आपके सांसद निधि से कितने ऐसे काम हुए हैं जनता के लिए जिससे जनता कहे कि हाँ, भाजपा का एक नेता हमारे लिए कुछ काम कर रहा है? केवल आरोप तो लगा देते हैं आप सरकार पर, झारखंड सरकार पर। उसके लिए तो आपको रखा गया है, ये तो माना जाएगा। नौकरी जो बचानी है, क्योंकि हर नेता एक प्रकार की नौकरी ही तो होती है नेतागिरी करना, लेकिन जनतागिरी कब करेंगे, जनता के लिए कब करेंगे? कितने ऐसे काम आपने किए हैं या करवाए हैं सांसद निधि से, अपने फंड से? जनता उसके बारे में जानना चाहती है। लोग अक्सर बात करते रहते हैं कि भाजपा के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी हमारे लिए करते क्या हैं? कहीं कुछ जाना हो, घूमना फिरना हो, उसमें तो आप बहुत तेज हैं, माहिर हैं, लेकिन कितने ऐसे इलाके हैं जो आज भी बाट जोह रहे हैं कि एक विपक्षी दल होगा, उनकी आवाज उठाएगा और वहां का विकास होगा? ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा अभी तक। सरकार पर आरोप लगाना विपक्षी दल का काम होता है, लेकिन आरोप लगाने के साथ ही काम करना भी विपक्षी दल का काम है। आपके जो प्रतिपक्ष के तथाकथित नेता हैं, जिनको आप लोग प्रतिपक्ष का नेता बताते हैं, जो बीच में दूसरी पार्टी में थे, दूसरी पार्टी के मुखिया थे झारखंड विकास मोर्चा के, बाद में वापस आप लोगों ने खींच लिया किसी तरह से, या वो खुद आ गए, वो तो बस आप लोगों को पता होगा कि डील कौन सी हुई थी, क्या डील थी। लेकिन उनका भी कोई काम ऐसा नहीं दिखता कि जनता के लिए उन्होंने कुछ काम किया हो।
और आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपका तो अधिकार बनता है डांट कर डपट कर काम करवाना। केवल बयान जारी करने से और करवाने से जनता को क्या फायदा हो रहा है? आप देख रहे हैं राज्य में अक्सर तरह तरह के आंदोलन हो रहे हैं। इन दिनों राजधानी रांची ही एकदम बुरी तरह से बिजली संकट से जूझ रही है। बयान जारी कर देते हैं, एक दिन आक्रोश मार्च निकाल देते हैं। आक्रोश मार्च से पब्लिक का क्या लाभ हो रहा है, कितना भला हो रहा है? क्या पब्लिक को उससे नौकरी मिल रही है आक्रोश मार्च निकालने से या सड़क जाम करने से? बल्कि आम जनता तो परेशान ही होती है ना जी। इस समय तो आपको अच्छा मौका था कि जनता की भलाई के लिए काम करते, पार्टी फंड का उपयोग करते, साथ में अपना जो एमपी फंड है, सांसद निधि, जिस कार्य के लिए मिलता है जन सेवा के लिए, उसमें उसका जमकर उपयोग करते और दिखाते कि हाँ, आप और आपकी पार्टी जनता के हित में सोचती है, जनता के लिए काम करती है। तो हो सकता है कि जो जनता आज मौजूदा सरकार से तो रुष्ट है ही, हो सकता है कि जरा गाड़ी मोड़ लूं, हो सकता है कि आपके पक्ष में आ जाती, आपके लिए जनता के मन में सॉफ्ट कॉर्नर तैयार हो जाता। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है आप लोगों से? राजनीति करना है आपको तो राजनीति के साथ जनता की सेवा भी करनी होगी, राजनीति के साथ जननीति करनी होगी। इस बात को ध्यान रखना होगा दीपक जी, प्रकाश जी, ध्यान रखिए। नाम है दीपक प्रकाश, तो अपने दीपक से प्रकाश फैलाइए जनता के बीच, जनता की सहायता कीजिए। बैठकर बयानबाजी करने से कुछ नहीं होगा। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। अभी के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।